मन चित मनसा आत्मा से सुरती तामाए दादू पंचों पूरले जय धरती अंबर नाय। मन को चित्त को चिंतन में लगा दो, इच्छा परमात्मा की करो, सहज भाव से सहज स्वरूप परमात्मा में अपनी सुरती को जोड़ दो और पांचों इंद्रियां भी वहीं लग जाए। वहां फिर धरती अंबर ना आए, वहां न धरती है, ना आकाश है, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है। वहां तो एक प्रेम का सौदा है। उस प्रेम में भीग जाओ दादू, भीगे प्रेम रस मन पंचों का साथ, पांचों इंद्रियों के साथ मन मिलकर और उस प्रेम रस में डुबकी लगा ले। मगन भय रस में रहे तब सन्मुख त्रिभुवननाथ। ऐसे मगन हो जाओ राम नाम में कि वो परमात्मा वो त्रिलोकीनाथ तुम्हारे सामने ही खड़ा दिखाई दे। दादू शब्दे शब्द समाइले परातम सो प्राण, यो मन मन सो बंदिले चित्ते चित्त सुजान। जो शब्द है गुरु का दिया शब्द, उस शब्द को कहां जोड़ना है? परम शब्द से जोड़ना है। उस अनद शब्द से, अनद नाद से जोड़ दो। पर आत्म सो प्राण, और जो परमात्मा है अपने प्राणों को उसके प्राणों में मिला दो। वो प्राणनाथ है, प्राण स्वरूप है, उसमें मिला दो। यो मन सो मन बंदी ले, जो अपना बाह्य मन है इस मन को मोड़कर उस परमात्मा के मन में मिला दो। भगवान कहते हैं कि मुझे आप कुछ मत सौंपो, कुछ मत दो, मुझे केवल आपका मन दे दो। और अगर मन में मन मिला दिया, उसके मन से अपने मन को मिला दिया, चिते चित्त सुजान, और अपने चित्त को, जो चित्त संसार का चिंतन करता है वो परमात्मा के चित्त से जोड़ दो, उसके चिंतन में जोड़ दो। और ऐसा करने वाला ही सुजान है, समझदार है, ज्ञानी है। दादू सहजे से समाइले ज्ञाने बंध्या ज्ञान, सूत्रे सूत्र समाइले ध्याने बंध्या ध्यान। सहजे जो कुछ करो सहजे सहजे करो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, और माली सिंचित सोगड़ा ऋतु आए फल होई। तो धैर्य पूर्वक सहज भाव से भजन साधन सुमरण करते रहो और उस सहज स्वरूप परमात्मा में अपने ज्ञान ध्यान सब उसी में मिला दो। जैसे सूत्रे सूत्र समाइले, सूत्रे कहते हैं हिरण्य, और जैसे हिरण्य गर्भ परमात्मा में सूत्र व्यष्टि सूक्ष्म शरीर को अभेद करिए। जो हमारा व्यष्टि शरीर है, ये हमारा व्यष्टि तन है, इस व्यष्टि को समष्टि परमात्मा में मिलाइए। जैसे आपने अग्नि जलाई और अग्नि बुझकर कहां गई? उस समष्टि चेतन में मिल गई। जो थोड़ी सी अग्नि थी वो व्यष्टि है, अलग से आपने जलाया, चाहे माचिस की तिल्ली लेकर जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, कोई आग जलाओ, वो आग कहां जाकर मिलेगी? बुझने के बाद में कहां जाएगी? उस समष्टि चेतन सर्वव्यापी परमात्मा में मिल जाएगी। तो कहते हैं कि हमारा सब कुछ उस परमात्मा में मिला दो। ज्ञान ध्यान जब तक तन मन सब उसमें मिला दो। दादू दृष्टि दृष्टि समाइले सुरते सुरती समाई। आपकी जो दृष्टि व्यष्टि दृष्टि है वो समष्टि दृष्टि में परमात्मा में मिला दो। दृष्टि से, आत्म दृष्टि से देखो परमात्मा को, ब्रह्म दृष्टि से देखो परमात्मा को। सुरते सुरती समाय, अपनी सुरती को भी परमात्मा में लीन कर लो। सुरती सावित रहे तिनके मोटे भाग, सुरती सदैव परमात्मा की सूरत में लगी रहे। समझे समझ समाय ले, और जो आप में ज्ञान है, समझ है, वो समझ को कहां मिलाओगे? उस परमात्मा में, उसमें समाहित कर लो। ले सो ले ले लाए, और आपकी जो लय है, लगन है, ये लो परमात्मा में लगी रहे। अर्थात लोग सीधी रहे, श्यावित रहे, सीधी रहे, एकदम परमात्मा से जुड़ी रहे, टूटे नहीं। बाह्य
विषयादि के झोंके से वो इधर उधर डोले नहीं, डिगे नहीं इधर उधर। जैसे आप घर में दीपक जलाते हो और अगर खिड़की दरवाजे बंद तो उसकी लो कहां जाएगी? बिल्कुल सीधी चलेगी। यदि खिड़कियां खोल दी और बाहर की हवा आ रही है तो उसकी लो इधर उधर डगमगाएगी। उसी प्रकार अपनी लो परमात्मा से ऐसी लग जाए कि ये इंद्रिय द्वार जरोकों से विषयादि की हवा नहीं चले। इंद्रियादि को बाह्य विषयों से रोक कर बंद करके और अंदर मुक्त कर लो। दादू भावे भाव समाइले, भक्ते भक्ति समान, प्रेमे प्रेम समाइले, प्रीते प्रीति रसपान। और जो अपना भाव है, भाव विहोणा बाणिया बैठा पूंजी खोई, अगर जहां भाव नहीं है, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, तो जो बढ़िया है, जिस वस्तु का भाव नहीं बढ़ा, घट गया, तो वो वस्तु के भाव में घाटा ही खाता है। और अगर भाव है, भाव चढ़ गया, श्रद्धा भाव बढ़ी, तो उस भाव को परमात्मा में मिला दो, परमात्मा से जोड़ दो, यानी भाव करते रहो। भक्ते भक्ति समान, और भक्ति करो। प्रेम है प्रेम, अपने प्रेम को भी करना है तो परमात्मा से करो। प्रीति भी परमात्मा से जोड़ दो, और प्रीति करके उस परमात्मा के राम नाम रस का पान करो, जो मीठा है, मधुर है, स्वादिष्ट है। उस दर्शन रूप अमृत का पान करते हुए कभी थको ही मत। जिस रस को मुनिवर मरे सो नर, सुर नर करे कलाप, सो रस सहजे पाए साधु संगति आप। ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बड़े प्यास, ऐसा कोई एक है विरला दादू दास। इसलिए कहते हैं कि उस रसपान को आस्वादन करो, पाओ उस रस को, पियो, लेकिन ये प्रीति लगाओगे जब। दादू सुरते सुरती समाये रहूं, अरुबे नौ सो बैन, मने सो मन लाए रहूं, अरुणे नौ सो नैन। सुरती, मति, बुद्धि, अपनी वाणी भी उस परमात्मा के लिए बोलो। वो वाणी बोलो तो ऐसी बोलो कि जिसमें राम नाम की खुशबू आती हो, भक्ति की खुशबू आती हो, ज्ञान का प्रकाश हो, ऐसी वाणी बोलो। अर्थात अपनी जो वाणी है वो उस प्राणनाथ परमेश्वर के श्वास श्वास में, प्राण में मिला दो, उसकी वाणी से मिला दो। उसकी वाणी परावाणी है, परमात्मा की वाणी परावाणी है। मुख से बोलते हैं ये जीवों की वाणी है, कंठ से बोलते हैं और हृदय से बोलते हैं प्रेम की वाणी है, लेकिन परमात्मा की वाणी हृदय से, अपने नाभि से परावाणी है। और नाभि से परावाणी उत्पन्न होती है, तो अपने वाणी को बेखरी वाणी से साधना करते करते मध्यमा पश्यंती मध्यमा, और धीरे धीरे हृदय से आगे प्रावाणी में समाहित कर लो। अगर प्रावाणी में आपकी वाणी मिल गई तो आप प्राण स्वरूपी हो जाओगे। मन ही सो मन लाए रहो, अपने मन को भी उसके मन में मिला दो, नेत्रों को भी उनके नेत्रों से मिला दो, उसकी भक्ति में जोड़ दो। जहां राम ते मन गया, मन तेने ना जाय, जैने नाते आत्मा दादू सहज समाय। तो राम कहाँ है? अपने अंदर ही है, और उस राम को अंदर ही देखना है, और मन भी वहीं जाएगा। अगर इस मन को ये बातें प्रिय लगेगी तो ये वहीं जाएगा, नेत्र भी वहीं जाएंगे, क्योंकि संसार को देख लिया, अब तो परमात्मा को ही देखना है। तो नेत्र, मन, तन, मन सब सहज रूप से उसमें लीन हो जाएंगे। प्राणन खेले प्राण सो मनन खेले मन, शब्द न खेले शब्द सो दादू राम रतन। जो हमारे प्राण श्वास चल रहे हैं, अभी तक ये श्वास व्यर्थ जा रहे हैं, उस प्राणनाथ से नहीं खेल रहे हैं, उस प्राण के साथ नहीं मिले। मन भी संसार में ही खेल रहा, संसार के खिलौनों से खेल रहा, उस परमात्मा से नहीं खेल रहा। शब्द जो हम वाणी बोलते हैं, ये सांसारिक वाणी बोलते हैं, परमात्मा का शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन वो राम
जो है रत्न स्वरूप है, उस रत्न स्वरूप परमात्मा में हमारे प्राण, मन और शब्दों को उसमें मिला दो। उसके साथ मन से खेलो, होली खेलो, फागोत्सव मनाओ, प्राणनाथ के साथ, प्राणेश्वर के साथ आनंद प्राप्त करो। और गुरु का दिया हुआ जो शब्द है, उस शब्द को उस शब्द से, परा शब्द से मिला दो। चितन खेले चित सो, बैनन खेले बैन, नैनन खेले नैन सो दादू प्रगटेन। जब तक है ये अपना चित्त विषय विकारों में लगा हुआ, दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चित्तनावि त्रिभुवनपति दाता। जब तक अपना चित्त, अपनी वाणी, अपने नेत्र ये संसार में अटके हुए हैं, तब तक वो प्रकट नहीं हो सकता है। और जब वहां से हटाकर उनकी तरफ लगा दिया तो प्रकट ऐन, वो साक्षात्कार हो जाएगा उसका। पाकन खेले पाकसों, सारन खेले सार, खूबन खेले खूब सो दादू अंग पार। जो परमात्मा पवित्र पाक स्वरूप है, उस परमात्मा से अपने मन को निर्मल करके, पवित्र करके, तन मन को निर्मल करके, और सार स्वरूप परमात्मा से खेलो। खूबन खेले खूब सो दादू अंग पार, वो खूब है अर्थात उसी की शोभा है, उसी परमात्मा की शक्ति सत्ता है, तो उसी से खेलो दादू अंग पार। उसका स्वरूप अपार स्वरूप है वो परमात्मा। नूरन खेले नूर सो, तेजन खेले तेज, ज्योतिन खेले ज्योति सो दादू एक सेज। हम नूर स्वरूप परमात्मा से नहीं जुड़े हुए हैं, और जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, हम उस ज्योति स्वरूप से कोसों दूर है, उससे हम मिले हुए नहीं, उसका दर्शन ही नहीं कर रहे हैं। ज्योतिन खेले ज्योति सो, और जो व्यष्टि ज्योति है वो समष्टि ज्योति में नहीं मिल रही है। चाहे जैसे आपने आग लगा रखी हो और वो अग्नि थोड़ी थोड़ी जल रही, उसमें थोड़ी थोड़ी लकड़ी डालते जाओ, घी डालते जाओ, विषयादि वासना रूपी पूड़े डालते जाओ, वो जलती रहेगी। तो वो जलती तो रहती है, लेकिन उस परम ज्योति से तो नहीं मिल रही है। वो तो संसार में ही, संसार की हवा से और विषय वासनादि में ही लगी हुई है। तो इसलिए हमारी वृत्ति और हमारा तन मन उस परमात्मा के मन से मन मिल जाए। ज्योतिन खेले ज्योति सु दादू एक के शेष, तो व्यष्टि ज्योति को समष्टि ज्योति में मिला दो, अभेद कर दो। वहां अभेद होकर एक सेज सैया पर परमात्मा के साथ आनंद करो। पंच पदार्थ मन रतन पवना माणिक होय, आत्म हीरा सुरती सो मनसा मोती पो। तो ये जो सूक्ष्म माला बता रहे हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियां के 5 नग, रतन जो नग है ये पवना माणिक होई, और अपने जो 5 प्राण हैं, 5 प्राण हैं, उदान व्यान समान, ये 5 प्राण हैं। इन प्राणों को भी और इनको माणिक मोती बना लो। आत्म हीरा, और ये जीव आत्मा रूपी हीरा, ये सुरती के द्वारा इन सबको मिलाकर मनसा मोती, यानी मन के जो मनोरथ होते हैं, विचार उठते हैं, इन सबको एक माला बना दो। एक माला बनाकर, पंच पदार्थ तो रतन है, नग है, जो प्राण है ये माणिक है, और जीव आत्मा रूपी हीरा है। इन मनसा इच्छा रूपी, मनोरथ रूपी जो मोती है, इन मोतियों की, इन हीरों की, इन रत्नों की, माणिक की माला बनाकर और फिर परमात्मा को पहना दो। अजब अनुपम हार है साईं श्री का सोई, दादू आत्म राम गल जान देखे कोई। अजब है, परमात्मा की गति बड़ी अजब है, अनुपम है, विचित्र है, आश्चर्यजनक है। आश्चर्यवत पश्यति, योग ने गीता में भी कहा है,
कि हे अर्जुन, मुनि लोग, संत महापुरुष, योगी मुझे आश्चर्य की भांति देखते हैं। अनुपम, और अनुपम अर्थात उपमा रहित है। ये हार बनाया आपने, ये माला जो बनाई ऊपर बता के आया, ये माला अजब है, अनुपम हार है, साईं सरी का सोई। और ये माला अगर आपने पहना दी प्रभु को, तो समझो कि आप साईं सरी के साईं परमात्मा के ब्रह्म समान हो जाओगे। दादू आत्म राम गल जान देख के कोई, जीव आत्मा गल जाएगी, लूण की तरह पानी में मिलकर गल जाएगी, अर्थात उसमें लीन हो जाएगी, जहां न देखे कोई। फिर अलग देखने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, परमात्मा के अलावा दूसरा क्या देखना, वही रहेगा बस। तो अगर परमात्मा के प्रति एक भाव रूपी पुष्प चढ़ाओ, आप प्रेम रूपी फूल चढ़ाओ, प्रीति के पुष्प चढ़ाओ, आप प्रेम के जल से सींचो उस पौधे को, तो उसमें फूल और फल, दर्शन रूपी फल लगेंगे। एक कोई व्यक्ति था और एक बगीचे से उसने गुलाब का फूल तोड़ा। फूल तोड़कर कभी उसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, लेकिन एक बार भागवत कथा हो रही थी और उस भागवत कथा पे उसने एक फूल चढ़ाया। उस फूल के प्रभाव से जब यमराज पकड़ के ले गए और बोले कि